हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीएससी मैथ्स कोर्स के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट बीएससी मैथ्स से रिलेटेड जो भी आप गूगल पर और यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं वो सब कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त हिमांशु और आप देख रहे हैं हमारा चैनल करियर की दुकान। चलिए दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि बीएससी मैथ्स कोर्स होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, फ़ीस कितनी लगती है, इसमें सैलरी कितनी मिलती है आपको, टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कॉलेजेस कौन कौन से हैं, जॉब कौन से सेक्टर में आपको जॉब मिलती है, टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन से हैं, बेस्ट कोर्सेज़ कौन से हैं बीएससी के बाद, और एंड में मैं आपको कॉमन क्वेश्चन बताऊंगा। कॉमन क्वेश्चन में मैं आपकी वो सारी चीज़ें कवर करूंगा जो आप यूट्यूब और गूगल पर सर्च करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं बीएससी कोर्स होता क्या है। बीएससी मैथमेटिक्स एक 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है जो यूजीसी के द्वारा कराया जाता है। यूजीसी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम जानते हैं इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 ईयर होती है। अब हम जानते हैं इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में। अगर आपने 12th पीसीएम से पास किया है तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब हम इसमें एडमिशन प्रोसीजर के बारे में जानते हैं। इसका जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो एंट्रेंस और मेरिट बेस्ड पर होता है। ये आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं बीएससी में फ़ीस कितनी लगती है। दोस्तों, जो बीएससी में एवरेज फ़ीस होती है वो 3,000 से लेके 50,000 पर एनम तक आपकी लगती है। ये जो 3,000 फ़ीस है ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में लगती है, और ये जो 50,000 जो फ़ीस है ये आपके प्राइवेट कॉलेजेस में लगती है। अब हम जानते हैं जॉब सेक्टर के बारे में। बीएससी करने के बाद आप 2 सेक्टर में जा सकते हो, एक है गवर्नमेंट सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको सीधे एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं गवर्नमेंट के, जैसे मान लीजिए एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया। जब आप इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे तब गवर्नमेंट के आपको डिपार्टमेंट इसमें अलॉट किए जाएंगे। और दूसरा आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। दोस्तों, सिर्फ बीएससी करने से आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते। अगर आप बीएससी के साथ कोई डिप्लोमा करेंगे या कोई 1 ईयर का सर्टिफाइड कोर्स करेंगे तभी आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। अब हम जानते हैं बीएससी में सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, बीएससी की जो सैलरी होती है वो सेक्टर पर डिपेंड करती है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी मिलती है बीएससी करने के बाद आपको 20,000 रुपये से लेके 60,000 1 लाख तक भी मिल सकती है, लेकिन ये आपकी पोजीशन और डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है। और प्राइवेट सेक्टर में मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि सिर्फ बीएससी करके प्राइवेट सेक्टर में आपको किसी भी तरीके की सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आप कोई डिप्लोमा या सर्टिफाइड कोर्स करेंगे तभी आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगी और तभी एक अच्छी सैलरी भी मिलेगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं बीएससी में टॉप कॉलेजेस कौन कौन से होते हैं। जो नंबर 1 कॉलेज आता है वो है सेंट स्टीफन कॉलेज, ये न्यू दिल्ली में है। दूसरे नंबर पे कॉलेज आता है हिंदू कॉलेज, ये भी न्यू दिल्ली में है। तीसरे नंबर पे आता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये चंडीगढ़ में है। 4th नंबर पे आती है जैन यूनिवर्सिटी, ये कर्नाटका के बेंगलुरु में है। 5th नंबर में आता है मिरिंडा यूनिवर्सिटी, ये न्यू दिल्ली में है। और 6th नंबर पे आती है अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में ही है। अब हम जानते हैं अपने टॉप डिस्टेंस एजुकेशन कॉलेज के बारे में। तो जो नंबर 1 कॉलेज आता है वो आता है इग्नू। दूसरे नंबर पे आता है NIMS यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पे आती है NSOU यूनिवर्सिटी यानी कि नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी। अब हम जानते हैं इसमें टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन से होते हैं। इसकी जो टॉप एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं DUET, दूसरे नंबर का होता है GSAT, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन ये आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं उस चीज़ के बारे में जिसका आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, यानी कॉमन क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द सब्जेक्ट इन बीएससी मैथ। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा कैलकुलस, दूसरे नंबर पे है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, तीसरे नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, 4th नंबर पे हमारा ज्योमेट्री, 5th नंबर पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, 6th नंबर पे है मैकेनिक्स एंड 7 नंबर पे हमारा लीनियर अलजेब्रा। दोस्तों, इसके साथ आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो भी पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में, इज़ बीएससी मैथ्स अ गुड करियर। जी हाँ दोस्तों, बीएससी मैथ्स एक अच्छा करियर है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में ही अच्छा करियर है, क्योंकि गवर्नमेंट ही बीएससी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी निकालती है।
अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे सिर्फ बीएससी करके तो आपको किसी भी तरीके की जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो बीएससी मैथ्स करने वाले बच्चों के लिए वैकेंसी निकालती हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप बीएससी मैथ्स कर रहे हो तो आप उसके साथ कोई एक अच्छा डिप्लोमा या एक 1 ईयर का सर्टिफाइड कोर्स ज़रूर कर लें, जिससे आपको प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ मिल जाएं। अब हम जानते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में। इज़ बीएससी मैथ्स हार्ड? नहीं दोस्तों, बीएससी मैथ्स बिल्कुल भी कठिन नहीं है, क्योंकि बीएससी मैथ्स में आपको वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो आप ऑलरेडी 11th-12th में पढ़े होते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत एडवांस हो जाता है, लेकिन आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने के 11th-12th के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो। अब हम जानते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ बीएससी मैथ्स? दोस्तों, बीएससी मैथ्स करने के बाद आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप लेक्चरार बन सकते हो, आप प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी को भी एज अ लेक्चरार और प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा सकते, क्योंकि सिर्फ बीएससी करके आपको प्राइवेट सेक्टर में किसी भी तरीके की जॉब नहीं मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। आप इसके साथ कोई सर्टिफाइड कोर्स कीजिए या कोई डिप्लोमा कीजिए, तभी आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर बीएससी मैथ्स करने की सोच रहे हो तो आप दोनों सेक्टर को टारगेट करके चलिए। आप बीएससी मैथ्स के साथ गवर्नमेंट सेक्टर को भी टारगेट कीजिए और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को टारगेट कीजिए, जिससे मान लीजिए आपकी अगर जॉब प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं लग पाई तो कम से कम प्राइवेट सेक्टर में तो लगी ही जाएगी। अब हम जानते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कैन आई जॉइन इसरो आफ्टर बीएससी मैथ्स? दोस्तों, मैं आपको इसमें 2 तरीके के आंसर दूंगा। एक वो आंसर जो आपको नेट पे मिलेगा, जैसे नेट पे आपको लोग बताते हैं कि सबसे पहले आप बीएससी मैथ्स कीजिए, उसके बाद एमएससी कीजिए, पीएचडी कीजिए, फिर इसके बाद आप इसरो ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस तरीके से आप इसरो ज्वाइन नहीं कर सकते हो। मैं आपको इसका दूसरा आंसर बताता हूँ। सबसे पहले आप बीएससी करिए मैथ्स से, उसके बाद आप एमएससी और पीएचडी की पढ़ाई को टॉप यूनिवर्सिटी से करिए, जो मैं आपको बता देता हूँ, आईआईएससी, आईआईएसटी और आईआईटी। अगर आप इन टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो, उसके बाद आप इसरो को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसरो में आप किस पोजीशन पे ज्वाइन कर सकते हो? आप साइंटिस्ट बन सकते हो और आप असिस्टेंट टेक्नीशियन भी बन सकते हो। चलिए, अब हम जानते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इज़ बीएससी या गुड करियर? जी हाँ दोस्तों, बीएससी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक अच्छा करियर है, लेकिन अगर आपका टारगेट प्राइवेट सेक्टर है तो आपके लिए ये एक अच्छा करियर नहीं होगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को टारगेट कर रहे हो तो आप बीएससी मैथ कर लीजिए, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर को टारगेट कर रहे हो तो आप बीएससी मैथ्स बिल्कुल मत कीजिए। दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में। आफ्टर बीएससी मैथ्स बेस्ट करियर ऑप्शन? दोस्तों, बीएससी करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट में सबसे पहले मान लीजिए आप एमएससी कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप एमसीए कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे आप एमबीए कर सकते हैं, फोर्थ नंबर पर आप एमए कर सकते हैं, और भी जितने पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं आप वो सब कर सकते हैं। तो मेरा तो यही सजेशन है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की सोच रहे हैं बीएससी मैथ्स के बाद, तो आप एमसीए और एमबीए में से कोई एक चॉइस करें। मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाती है, तो ये कोर्स करने के बाद आपको ही प्राइवेट में एक अच्छी जॉब लग जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने कंप्लीट बीएससी मैथ्स कोर्स के बारे में बताया है। अगर आपका और कोई डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको 24 घंटे में कर दूंगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने चैनल करियर की दुकान को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।